हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दिस इज योर एजुकेटर मोनिका यादव। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फाइबर्स। ऑल्दो मैंने आप लोग को बताया है कि बीएससी 5th सेमेस्टर के लेक्चर की सीरीज चल रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको मैं अपलोड कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम में हेल्प मिले। उसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक जो चला आ रहा है जिसका नाम है फाइबर्स। सो व्हाट आर फाइबर्स? ये फाइबर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में समझते हैं कि हमें पता है कि मैनकाइंड के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। आप लोग ने सुना होगा। रोटी से मेरा मतलब है फूड, कपड़ा मतलब जो आपको क्लोथिंग प्रोवाइड कर रहा है, एंड मकान दैट मीन्स शेल्टर। तो ये 3 चीज ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी फुल है। अगर हम बात करें फूड क्रॉप्स के बाद, खाने के बाद अगर हम किसी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज पे चले आते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्लोथिंग, हमारा कपड़ा। ये हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या फिर विंटर्स इन सब से बचाता है, साथ ही साथ हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ये कपड़े किससे मिलके बने होते हैं? तो ये कपड़े आपके फाइबर्स से मिलके बने होते हैं। तो अगर हम बात करें फाइबर्स क्या है, अगर हम नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को बताएं कि फाइबर्स क्या है, तो हम बस ये बताएंगे कि फाइबर्स आर द थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, रेशे जिसे हम कहते हैं। यही रेशों को आपस में मिलाकर एक कपड़ा तैयार किया जाता है। बट अगर हम इन बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो फाइबर्स क्या है? फाइबर्स दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरह भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल की हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग यहाँ प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इसी वजह से हम सिर्फ वहीं पर रहेंगे। तो फाइबर्स आपके प्लांट से भी आपको मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं। अगर प्लांट से आपको मिल रहे हैं फाइबर्स तो वो प्लांट मटेरियल्स कहलाएगा। अगर एनिमल से मिल रहे हैं तो वो एनिमल मटेरियल कहलाएगा। प्लांट मटेरियल फॉर एग्जाम्पल आपको कॉटन मिल रहा है, जूट मिल रहा है, कॉयर मिल रहा है, एक्सेट्रा। और एनिमल्स में कौन है? एनिमल्स में आपको सिल्क मिल रहा है और वूल मिल रहा है। तो ये दोनों ही बायोलॉजिकल सिस्टम से आपको मिल रहे हैं, इस वजह से इसे हम नेचुरल फाइबर्स कहेंगे। अगर हम बात करें ये जो फाइबर्स हैं बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनकी अकरेंस क्या है, उससे पहले आप लोग यहाँ पे समझो कि इन फाइबर्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो क्लोथिंग में, कपड़े बुनने में, रस्सियां बनाने में, झोले बनाने में, स्टफिंग मटेरियल, यहाँ तक कि पेपर मैन्युफैक्चरर्स में भी इन फाइबर्स का यूज किया जाता है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट मटेरियल्स के फाइबर्स की यहाँ पिक्चर्स लगाई है, जिससे आप लोग क्लियर हो जाओ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखो, ये कुछ आपको चमकदार मिल रहा है, ये जूट फाइबर है। यहाँ पर आपको हेम्प टाइप का मिल रहा है, ये आपको केराफ मिल रहा है, अलसी के फाइबर्स मिलते हैं, रैमी के मिलते हैं और सीसल अगेव के फाइबर्स मिलते हैं। तो ये जस्ट अ पिक्चर है आपको रिलेट करने के लिए कि फाइबर्स क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट्स में कैसे फाइबर्स दिखते हैं और कौन कौन उनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर एंड अकरेंस है, अब हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करेंगे, अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, फाइबर्स आर इलोंगेटेड। ये एक लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंडर होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। और जनरली ये क्या होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है। मतलब ये ऐसे फाइबर्स, उन स्ट्रक्चर्स को कहेंगे हम जो कि लंबे होंगे, पतले होंगे, लेकिन इनकी जो वॉल होगी वो मोटी होगी और इनके पास टेपरिंग एंड होगा। ये जो एंड आप देख रहे हो, ये दोनों तरफ का एंड होगा, ये नुकीला एंड होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के, जो कि प्लांट की एनाटॉमी में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा नैरो ल्यूमन को लेते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे इन सेल्स का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ से, तो ये पतले पतले फाइबर्स होते हैं और इनके अंदर का जो होल, जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है और इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। ये फाइबर्स आपकी लेंथ में वेरी कर सकते हैं, साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन में भी वेरी कर सकते हैं। तभी तो इनका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉन्ग फाइबर्स हैं, वेट अ मिनट,
अगर कोई लॉन्ग फाइबर्स है तो लॉन्ग फाइबर्स अलग कैटेगरी में आएंगे एंड शॉर्ट फाइबर्स आपके अलग कैटेगरी में आएंगे। वहीं किसी फाइबर के अंदर आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में लिग्निन ज्यादा मिल रहा है तो वो अलग फाइबर है, किसी में सेलुलोज आपको बहुत ज्यादा मिलता है, किसी में आपको हेमी सेलुलोज बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल की कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि फाइबर्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं। जो फाइबर की वॉल होती है उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन प्रेजेंट होता है। ये फाइबर्स आपको प्लांट के किस किस पार्ट से मिल सकते हैं? तो प्लांट में एक प्लांट की बॉडी है, उस बॉडी में आपको स्टेम, उसकी जो स्टेम होगी वहां से आप फाइबर निकाल सकते हो। प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, वहां से आप फाइबर निकाल सकते हो। रूट से निकाल सकते हो, फलों से निकाल सकते हो। इवन जो उसके बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो भी फाइबर्स का सोर्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो यही है कि ये इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और इनका नेचर क्या है? ये स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स के मिलके बने होते हैं। ये फाइबर पेड़ों में स्टेम, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड से निकल सकते हैं। नेक्स्ट इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिखाया कि मान लीजिए ये स्क्लेरेंकाइमा सेल है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जो मैंने ग्रीन कलर से किया, ये इसका ल्यूमन है। इसका ल्यूमन काफी छोटा सा होता है, नैरो होता है, ज्यादा ल्यूमन नहीं होता है, लेकिन ये जो बाहर वाली वॉल है ये बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। इसी की वजह से फाइबर्स में बहुत ही ज्यादा हाईली स्ट्रेंथ आती है, बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रेंथफुल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये जो ल्यूमन है ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वॉल्स से घिरा रहता है और इन वॉल्स में लिग्निन एंड सेलुलोज का डिपोजिशन मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इन फाइबर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कौन सी जगह से निकल रहे हैं? सपोज एक प्लांट बॉडी है, उस प्लांट बॉडी में ये किस पार्ट से निकल रहे हैं, उसकी ओरिजिन के बेसिस पे फाइबर्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला है जिसमें से बास्ट फाइबर्स। इन बास्ट फाइबर्स को हम फ्लोएम फाइबर्स भी कह सकते हैं। ये जनरली वो फाइबर्स होते हैं तो जाइलम के बाहर का जो रीजन प्रेजेंट है ये वहां से निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है रूट में क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, पेरीसाइकिल होता है, फिर फ्लोएम होता है और अंदर की तरफ जाइलम होता है। तो इस जाइलम को छोड़ के बाहर वाले रीजन से जो भी, इन सारी लेयर से जो भी निकल रहा है वो आपका बास्ट फाइबर कहलाएगा। जनरली ये कॉर्टेक्स से निकल सकता है, पेरीसाइकिल रीजन से निकल सकता है, फ्लोएम से निकल सकता है। इसी वजह से इसको हम कॉर्टिकल फाइबर्स या पेरीसाइक्लिक फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लीफ फाइबर्स। लीफ फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो पेड़ों की पत्तियों से ऑब्टेन किए जाते हैं। पेड़ों की पत्तियों में क्या होता है? पेड़ों की जहां पर ये लीफ लगी होती है आपकी, इस लीफ में ये जो स्टाक है या फिर इस लीफ में जो आपकी मिड वीन्स जाती हैं, इन मिड वीन्स में ये जो मिड वीन्स होती हैं, इन मिड वीन्स में क्या होता है? इस मिड वीन्स में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। अगर फाइबर्स लीफ की मिड वीन से या फिर वैस्कुलर स्टैंड से निकल रहा है तो वो हमारा लीफ फाइबर्स कहलाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा वुड फाइबर, जो लकड़ी से ऑब्टेन किया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी वुड कहते हैं। जनरली ये आपको एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में देखने को मिलता है। द फोर्थ वन इज सरफेस फाइबर्स। सरफेस फाइबर्स जो ऊपरी सतह पर आपको मिले रेशे, उन्हें हम सरफेस फाइबर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका चला जाता है रुई, कॉटन। आपको पता है कॉटन की जो सीड होती है, कॉटन की जो सीड होती है उस सीड के ऊपर फाइबर्स लगे होते हैं। इस सीड के ऊपर आपके सरफेस फाइबर्स लगे होते हैं। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ करते हैं, इसी वजह से इसे हम सरफेस फाइबर्स कहते हैं और ये जनरली आपको सीड और फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। यहाँ पर मैंने एक और चार्ट दे रखा है जिससे आप इजीली आपको याद रहेगा। नेचुरल फाइबर्स को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, वो फाइबर्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम से ऑब्टेन किए जा रहे हैं। अब वो प्लांट से भी मिल सकते हैं आपको और दूसरा एनिमल से भी मिल सकते हैं। तो अगर आपको प्लांट से मिल रहे हैं, तो अगर सीड से मिल रहा है आपको, तो सीड से क्या क्या मिल सकता है? कॉटन मिल सकता है, कपोक मिल सकता है, मिल्क वीड्स मिल सकता है। अगर फ्रूट से मिल रहा है, नारियल का अगर मिल रहा है तो उसे हम कॉइल कहते हैं। अगर स्टेम में बास्ट फ्लोएम फाइबर से निकल रहा है तो उसे हम जूट कह सकते हैं। लीफ से जो निकल रहा है उसे हम अगेव, अबैका या सीसल कह सकते हैं। डंडी से जो स्टाक, मतलब जो आपने देखा होगा गेहूं या फिर जो चावल की जो स्टाक्स होती हैं, जो डंडियां होती हैं, उससे फाइबर निकल रहा है तो वहां पर वीट, मेज, बार्ले ये सब आ जाता है।
अगर ग्रास से या केन से निकल रहा है तो वहां पर बैम्बू, एस्पार्टो, सबोए ये सब आ जाता है। फिर वहीं अगर हम एनिमल भी शिफ्ट हो, क्योंकि एनिमल फाइबर्स भी नेचुरल फाइबर्स है, तो वहां पर आपको वूल और सिल्क यहाँ पर आपका एग्जाम्पल चला आता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन के बारे में समझाऊंगी मैं कि ये जो कॉटन है, ये कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।